दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ वार्तालाप करने वाले हैं और एक अजीब फिर से जो है घटना हो चुकी है, जिसमें चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को डाँटते हुए एक खत लिखा हुआ है। या तो कहें आप कि उनको चेतावनी दी है, ऐसा कह सकते हैं कहने के लिए। और फिर वो कहावत याद आ जाती है कि "सो चूहे खाकर जो है बिल्ली हँस को चली।" ये बिल्ली पता नहीं कहाँ जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर हमने सोचा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं वो पूरा चेतावनी वाला जो क्रम हुआ है आज, उसमें जो सूचितार्थ हैं वो बहुत सारे हैं। तो हमको लगा कि इस पर आज बात करनी चाहिए। तो हमने कहा कि डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को आज आमंत्रित कर देते हैं, उन्हीं से समझते हैं और वो कैसे देखते हैं चुनाव आयोग की इस चाल को, चाल कहें या एक्शन कहें, पता नहीं क्या कहें इसको। क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है ना, प्रधानमंत्री खुद को अपने आप को जो है सीधी ऊपर से आई हुई परमात्मा की ऊर्जा कह रहे हैं। संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ को नरेंद्र मोदी साहब के भक्त के तौर पर कह रहे हैं और पता नहीं और क्या-क्या हो रहा है। इस बीच में चुनाव आयोग का ये नोटिस कहें या चेतावनी कहें या तो पता नहीं क्या कहें इसको, वो इसे कैसे देखते हैं डॉक्टर व्यास, वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित मैं कर चुका हूँ, स्क्रीन पे प्रकट हो चुके हैं डॉक्टर व्यास साहब। तो अब मैं उनका स्वागत भी करता हूँ 4 PM गुजरात पर। आपके आदी हो चुके हैं हमारे दर्शक, आपको बहुत स्नेह भी करते हैं और आपकी बातचीत जो है उसको बड़े प्यार से सुनते भी हैं और इसलिए मैंने कहा कि चलिए आज इस मुद्दे पे आपसे बात हो जाए। तो अब प्रस्तावना तो मैंने कर दी सर, भूमिका मैंने बाँध दी। जी। अब आप हमको ये बताइए, हमारे दर्शकों को कि चुनाव आयोग को अचानक 2 चरण बाकी है, तब ये जो या तो चाल कहें या पता नहीं क्या कहें इसको कैसे देखते हैं आप? ये दोनों पार्टियों को धमका देना पर लेकिन इसमें मोदी साहब का तो कोई नाम है ही नहीं, राहुल का है। सर एक शब्द प्रयोग है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के मगर के आँसू। आंसू। हाँ, जी, इतने चरण बीत गए चुनाव के, इसके बाद जाके चुनाव आयोग, जिसकी आजकल गणना सरकारी संस्था में ही होने लगी है, उसने एक जी, बार फिर पुरवार कर दिया कि वो सरकारी संस्था है। उसने डांट लगाई। अच्छा किया। ऐसा कहा जाता है कि आप मगरमच्छ की पूंछ पे अगर एक पिन से प्रिक करो, या डायनासोर की मैं कहूंगा, ये भूल रहा हूं मैं एग्जाम्पल, कि डायनासोर को पूंछ पे आप प्रिक करो तो उसके दिमाग में वो सिग्नल पहुंचते हुए 2 साल लगता है, समझे? जी, तो जी, ये छोटे डायनासोर को प्रिक किया, इतनी सारी घटनाएं घटी। किसी ने भगवान का वेश वेश धारण किया, किसी ने हाथ में भगवान की फोटो ली, किसी ने और कहा, प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम वाली बात कही, प्रधानमंत्री जी ने तो और भी कई बातें कही। तो गाजगिरी नड्डा पे। नड्डा बेचारा निर्दोष आदमी, कहीं मैंने प्रचार में नहीं देखा उसको, पार्टी प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट पहले अरे वो ऐसे निकले थे, दिग्गज होते थे। वो वो साउथ दिल्ली में निकले थे सर। वो वो ठीक कैमरा है। वाले की वो कैमरा वाले की हिम्मत नहीं हुई आजू-बाजू कैमरा घुमाने की क्योंकि कोई लोग ही नहीं थे। वो वो ऐसे ही हो अकेले-अकेले सकता जो है, है वो बम फेंक रहे थे। चलो हम बख्श देते हैं इनको, मगर पार्टी प्रेसिडेंट कितना दिग्गज होना चाहिए कि उसकी सभा के लिए लोगों का इंतजाम करना जरूरी न बने, और अगर जरूरी बने तो वो पूरा संगठन का मुखिया है, तो संगठन क्या जख मार रहा था जो कुर्सियां खाली रही?
क्या तकलीफ थी? उसका मतलब कि उनके नीचे का संगठन पूरा खत्म हो चुका है, या तो वो संगठन उन्हें अपना प्रमुख मानता नहीं। अब नड्डा के लिए है क्या अपने आप को समझना, तो हम इनको क्या कहें? नहीं, पर दूसरी बात, नड्डा साहब खुश हैं। वो उनको जो मौका मिलता है प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो एयरपोर्ट तक छोड़ने का, और वापस आते हैं हाँ, तब एयरपोर्ट से हाँ, रिसीव विदा करने देने का, का तो मौका उनको मिलता है, रिसीव करने वो का जो मौका मिलता है। मिलता है, मुझे लगता है उनको कभी-कभी लगता है कि शायद वो भी घर में भी बोल लेते होंगे, ऐसा है। कभी घर में भी उनको बोलने का मौका मिलता होगा, तब तो मुझे धड़ल्ले लगता से है बोल लेते कि होंगे। हाँ, तो बड़े खुश होते होंगे कि उनके अहोभाग्य है कि कम से कम ये मौका हाँ, मिल रहा है। जी। तो ये पार्टी प्रेसिडेंट की ये हालत, अ, और फिर चुनाव कमीशन जैसी संस्था, जो अपने आप में खुद स्वत्व खो बैठी है, ये मैं नहीं कहता, कई लोग कहते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि चुनाव आयोग के नीचे जैसे सरकारी निगमों वगैरह के लिए लिखा जाता है, वैसे लिखा जाना चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो सही रहता, लोगों को भी सही मायने में समझ आती। 24-24 दिन तक मत बढ़ते रहे, इनको कोई चिंता नहीं है। मतदान के दिन जो आंकड़ा आया, उससे आज तक 1.5 करोड़ मत बच चुके हैं, उनको कोई चिंता नहीं, किसी को पूछने की इनकी कोई हिम्मत नहीं। अब 1.5 करोड़ मत बढ़े, यानी 3 करोड़ बढ़े 400 सीटों पे तो 75,000 होते हैं, 1.5 करोड़ बढ़े तो, और 1.5 करोड़ मत क्यों 400 सीटों पे एक सरीके नहीं बढ़ेंगे, जो उनकी जीतने वाली सीटें वहां तो नहीं बढ़ाएंगे, मगर जो हारने वाली सीट है वहां मोर देन 35,000 वोट्स पर सीट, दे हैव द लिवरेज टू ऐड। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, और इलेक्शन कमीशन सरासर निष्फल गया है। अब तो मशीन काम करता है, कितना वोटिंग हुआ वो भी आपको ट्रिकल्स डाउन। पहले मैन्युअली होता था, तब मैं भी सरकार में था, 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा फिगर आ जाती थी, अच्छा परसेंटेज में आती थी। अब आप फ्री फिगर को देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जो चाल चलन और चेहरा रहा है, वो कोई आम आदमी को ढाढ़स बंधाने वाला नहीं है। आज भी देखिए, इन्होंने डांटना चाहिए। एक तो ये कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर देर से दिया जाए तो भी न्याय न देने के बराबर है। तो उन्होंने न्याय देने में विलम्ब किया, इतना सारा आधा इलेक्शन बीत गया, उसके बाद उन्होंने एक जैसे नींद में से जगे, गुजराती में कहते हैं कि 12 वर्षे बाવો बोलो, जा तारो न खोज जो। ये 12 साल के बाद, यानी आधे इलेक्शन के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। अब तक क्या करते थे, किसकी कुंभकर्ण की निंदा में सोए थे, आराम करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे, भगवान जाने, मगर ये हुआ। अब दूसरी बात ये हुई, उन्होंने दोनों प्रेसिडेंट को डांटा, करना चाहिए, उसमें इलेक्शन कमीशन फेयर है, मगर राहुल गांधी को विशेष डांटा। तो क्या क्या एनडीए में प्रधानमंत्री जी को और सब दुख के दुए होते थे, उनके लिए चुनाव कमीशन की आंखें बंद थी, कान बंद थे, अकेले राहुल जी के शब्द उनको सुनाई दिए। यहाँ चुनाव कमीशन अनफेयर है, इसीलिए हमें कहने का मन होता है कि चुनाव कमीशन सरकारी संस्था बनती है, नहीं तो नहीं कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैधानिक संस्था है। हम चुनाव कमीशन की आज भी संस्था की हैसियत से रिस्पेक्ट करते हैं, मगर कभी कभी अच्छी संस्था में निकम्मे लोग आ जाते हैं, और दो तो बेचारे नए नौसिखिए हैं, आए, फौरन अनाउंस हो गया, और तब के मारे मारे फिरते हैं, एक राजा एक राना दोनों मिलके गाए गाना, और असली में रुक जाना, दोनों मिलके बैठे हैं।
अब एक अकेला इलेक्शन कमिश्नर रहा, सीनियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस पे बोझ पड़ा, कितना करेगा एक आदमी। होता है, बेचारा करता है, मत सुनो, पोलिंग एजेंसी देर से खबर आए, चलेगा, जाने दो। वो अपना ही है, अपने लिए ही काम करता है, तो थोड़ा उसको डांटा नहीं करता। इतना सारा डिफरेंस है, कोई बात नहीं। देश हित में जो भी जनहित में करना चाहिए। मैंने आपको मालूम है, मैंने 4 एम गिनाए थे। 4M के, हाँ, आपने 4M की फॉर्मूला गिनाई थी आपने एक जी। समय पे पूछा था कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट्स के बारे में आपका क्या मानना है। तब मैंने 4 एम गिनाए थे। मैंने बोला था, लहर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लहर एनडीए को बदलना चाहती है, लोग एनडीए को बदलना चाहते हैं, महंगाई से लेकर, गुनाखोरी से लेकर, बेरोजगारी से लेकर हर चीज से वो त्रस्त है, वो बदलना चाहते हैं। मगर वहां पहला एम जो है काम में आता है, उसको बोलते हैं मनी। द बैग फुल ऑफ मनी। ये कैसे बाहर आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड का, आज तक मेरे लिए विस्मय है, मगर आ गया, द बैग फुल ऑफ मनी। फिर दूसरा एम जो है वो कैडर की, जो मैन पावर जो कुर्सियां लगाते हैं। देखिए, भाजपा में जो जी बाहर से जी आते हैं वो मिनिस्टर बनते हैं, और जो जी। इनके सदस्य जो हैं उनका काम पोछा लगाने का, कुर्सी वो लगाने का, पोस्टर लगाने का, किसी को रिसीव करने का, झंडे फहराने का, स्लोगन बुलाने का, रैलियों में जाने का, ये इनका मूल जो भाजपा के कैडर है उसका काम ये है। माल मलाई खाने वाले बाहर से आते हैं, और उनको अच्छी तरह तृप्त रखा जाता है। हमारे गुजरात में भी आप जानते हो, आधे आधे के करीब कैबिनेट मंत्री तो सीधे डायरेक्ट रिक्रूट फ्रॉम कांग्रेस है। एक डायरेक्ट जमाने में डायरेक्ट। स्लोगन था कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया। तो भाजपा में जो वीआईपी कौन है, एक्स कांग्रेस में। अभी भी 2 मंत्री बदलेंगे, अगर चावड़ा जीते तो सीधे चावड़ा मिनिस्टर बनेंगे, और ये अर्जुन हमारे मोढवाडिया। मोढवाडिया साहब वो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर। किसी भाजपा वाले का भोग लिया जाएगा। प्रार्थना करते हैं हमारे वाले का भोग न लिया जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुगलक करके एक ड्रामा आया था तमिलनाडु में, रामास्वामी चौका। उसका कर्टन रेजर था, दिस इज तमिलनाडु, एनीथिंग कैन हैपन हियर। तो ये हाल भाजपा का है। कभी पूरी मिनिस्ट्री बदल जाती है, कभी आधे लोग बदल जाते हैं, उनको प्लम पोस्टिंग्स मिलते हैं। कनु देसाई का भाजपा में क्या प्रदान है? वो तो कनु देसाई को खुद को नहीं मालूम। बावरिया जी कांग्रेस से आए हैं। थोड़े समय से इनके उद्योग मंत्री, हमारे कंस्टिट्यूंसी के मान्यवर प्रतिनिधि बलवंत सिंह जी, वो थोड़े समय से भाजपा में हैं। स्ट्रेटेजिकली तो 2017 उनको से। कांग्रेस में भेजा गया था, कांग्रेस से यहाँ अब आए। फिर रादड़िया जी कांग्रेस से आए हैं। तो मंत्रीगण कांग्रेस से आता है, जो सीनियर पोजीशन पे, प्लम पोजीशन पे बैठता है वो, और अपनी मनमानी करते हैं। कोई मुख्यमंत्री जी का बेचारा, आई हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसका कोई सुनता नहीं है। क्योंकि किसी को भी आपने दबाने का प्रयत्न किया तो पहला तो एक तो कैलाशनाथन 11वीं बार एक्सटेंशन मिला है उसको। 11 बार एक ब्यूरोक्रेट 11 को बार। एक्सटेंशन मिले, यानी कितनी उसमें आंतरिक तेजस्विता होगी। वो भी वही, वो सीधा परमात्मा के अंश होंगे, सीधा बायोलॉजिकल नहीं और होंगे, ऐसा परमात्मा कुछ। से सीधा उसका तार जुड़ा है। बहुत जुड़ा। तो ये हाल है। तो इलेक्शन कमीशन बोला वही काफी है। कैसे उन्होंने हिम्मत जुटाई होगी, कुछ जाप किए होंगे, और उसके बाद किया होगा, या कुछ गड़बड़ है, भूल से कर दिया होगा, वो भी हो सकता है। मगर उन्होंने और कहा, एग्जैक्टली मुझे अगर ये वर्ड टू समझ वर्ड में नहीं बता दे, आता। दर्शकों को अगर वर्ड टू वर्ड बता दे, तो बड़ा गजब का शब्द प्रयोग किया है।
चुनाव आयोग ने कहा कि दो बड़ी पार्टी को छूट नहीं है कि वो चुनाव और चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश करें। गजब है। यानी और अच्छा, ये पार्टियां कौन नहीं कह रहा है? करती है। और पार्टियां, ममता बनर्जी कुछ भी कहे चुनाव आयोग मजबूत होता है। ये और तेजस्वी ये कुछ भी कौन कहे, कह रहा है? स्टालिन कुछ भी कहे, चुनाव आयोग उससे मजबूत होता है। ये दो बड़ी पार्टियां ही है। इसके तो दो बड़ी पार्टियों में एक तो घर की पार्टी है, कम से कम उनको तो मुझे बोलो। मुझे इसमें दो चीजें बड़ी बड़ी विचित्र लगती है। एक, जी ये पूरा जो प्रेस नोट मैंने पढ़ा, उसमें किसी ऑफिशियल का नाम नहीं है। मतलब कि राजीव कुमार कह रहा है या कौन कह रहा है पता नहीं, सिर्फ चुनाव आयोग लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है फेक कि न्यूज तो नहीं चुनाव है ना सर, फेक न्यूज तो नहीं है ना, ये फेक न्यूज तो नहीं है ना। नहीं, अब सर ये तो अच्छी का मतलब एक दो तीन अच्छी मतलब क्रेडिबल वेबसाइट पे भी लगा हुआ है ये। तो क्रेडिबल वेबसाइट पे अच्छी दुकान में भी कभी कभी बनावटी माल मिल जाता है। सर हम तो उसी का रेफरेंस दे के कार्यक्रम कर रहे हैं तो लेकिन वो बायलन के साथ छपा हुआ है। देखिए, जैसे मैंने एक वेबसाइट खोल के देखी हुई है, तो ये सैकात कुमार बोस जो है उनकी बायलन से छपा हुआ है ये। और अच्छा, ये एनडीटीवी पे छपा हुआ है। देखिए, अब एनडीटीवी तो आप जानते हैं अदानी साहब का है। तो अगर एनडीटीवी की वेबसाइट पर अगर ये छपा हो तो, और बायलन के साथ छपा हो, तो फिर ये मुझे लगता है कि ये जो है वो फेक नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। एनडीटीवी तो अदानी का है ना। अदानी का है तो वो तो अपने आका के खिलाफ कैसे अलग गलत छापेंगे कुछ। तो कब मेरे तो काका नहीं आका। काका सॉरी। काका, हाँ। तो अच्छा, दूसरी बात मुझे जो बड़ी बड़ी जो विचित्र मैं लगी है। इसे चुनाव आयोग को तटस्थ इसलिए नहीं मानता क्योंकि उन्होंने राहुल जी को जो भी कहा है सही है, उनका अधिकार है, कहना चाहिए था। उनके मत से, मेरे मत से सही है नहीं कह रहा। ठीक है, उन्होंने कहा, उनको लगा, उन्होंने कहा, वो न्यायाधीश है। मगर ये सब ये कृष्ण की लीला इनके सामने खेला होता रहा, वो उनकी नजर में ही नहीं है। वाराणसी में हुआ, जिस तरह से रैलियां निकली, जिस तरह से भाषण दिए गए, जिस तरह से हिंदू मुसलमान विरोधी बातें कही गई, जिस तरह से और बातें कही गई, करीब सिर्फ गाली गलौज करना बाकी था। बाकी तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सबने इसका, जैसे हमारे वहाँ उत्तरायण में पवन अच्छा निकला हो तो सब सेल लेने का मजा उड़ाते हैं, तो सबने सेल ली। तो अब जाके चुनाव आयोग को मालूम हुआ। मयूर जी, एक कविता है, एक इंसान है, वो मोक्ष की तलाश में, और पूरी दुनिया छान मानता है। तो गुजराती है, इसीलिए इसकी दो पंक्ति में कहूंगा। मैं पंथों ग्रंथों में जीवन पथना सूचनों को जोया। मैंने जो स्क्रिप्चर्स है उसमें जीवन पथ के, मोक्ष के सूचन कहीं मिलते हैं, वो खोजा। ने तीर्थों न मलिन जल में, गंगा शुद्ध क्यों करनी पड़ी, तो ने तीर्थों न मलिन जल में हाड़का बोली जो है, और जो जो तीर्थ है उनके जल कितने भी मलिन थे, जाके स्नान किया। ये सब आगे की बात नहीं करते हैं, टू कट द मैटर शॉर्ट। अंत में ये बंदा कहता है कि मौड़ी मौड़ी खबर पड़ी, यानी देर देर से पता चला। क्या पता चला? माँ तू छो ज्योति धर्म। ये माँ, कोई तीर्थ की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, तू ही ज्योति धाम। तो ये इलेक्शन कमीशन को मौड़ी मौड़ी खबर पड़ी बात, तू छो ज्योति धाम, ये ऐसा लगता है। या क्यों इन्होंने बिल्कुल। किया होगा? या तो इनकी विश्वसनीयता ताक पे है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको लाइसेंस दे दिया है कि वैधानिक संस्था है, चाहे कुछ भी करे, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ न करेंगे, कुछ इनको।
मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकती अगर कुछ गलत हो रहा है। वो गजब तो क्या सुप्रीम गजब कोर्ट की भी अब क्या दिन आए हैं। दिस इज द लास्ट चांस फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू सॉर्ट ऑफ टू इनकी टेक खुद एक्शन, की टू टेक सो मच। इमेज रखने के लिए ये आखिरी चांस है। बिल्कुल। आपने जो किया अब तक उसमें से कुछ नहीं निकला है। वीवीपैट का मामला था, आप डिसीजन ले सकते थे। हम आप पे डिसीजन पे कमेंट नहीं कर सकते। हम उतना आप कायदा नहीं जानते और न तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, मगर आम आदमी ऐसा चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ चाहता था, बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। कुछ आशा जनरेट हुई इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट अब मैदान में है, खैर नहीं है किसी की। मगर फिर ये ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने डेमोन्स्ट्रेशन तक किया कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। जी। तब जाके जज साहब ने बोला कि ये वैधानिक संस्था है, इसमें हम दखल नहीं देंगे। यानी वैधानिक संस्था का मतलब है वो कुछ भी गलत कर सकती है, इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जो दौर में इनकी जो एटीट्यूड रही है, अगर थोड़ा भी इनको अपना स्वत्व रखना है और थोड़ा भी जो अपना उनका जो कद है, उनके लिए जो लोगों में एक आदर है, उनके लिए जो एक भावना है, वो अगर बचानी है तो सुप्रीम कोर्ट को अब ये आखिरी मौका है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन के आगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रख सकते हैं। वो और पूरी सरकारी मशीनरी टॉप मोस्ट आला अफसरों से लेकर नीचे तक, वो तो सरकार का नेशनलाइजेशन हो गया था इलेक्शन के लिए। वो वही करते थे, किसको मत देने नहीं देने देना है, किसको भगाना है, कहाँ वोटिंग कार्ड नहीं पहुंचना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये है। तो मयूर जी 3 M तो फेल गए थे। अब ये जस्टिस वाला जो जे है, ये 4 M पे चौथा मशीन, मशीन अभी तक खुलेगा तब पता चलेगा। मगर ये जिस खुलेगा। तरह से 1.5 करोड़ मत खिसके हैं, वैसे तो आगे जाएगा आंकड़ा, मगर हम अभी का आंकड़ा पकड़ते हैं। अभी तक की इसको बात करें 400 तो से डेढ़ डिवाइड, करोड़ से आप बहुत इसको ज्यादा अभी 400 से आप परसेंटेज में बढ़े 400 हुए से हैं। आप डिवाइड कर लीजिए, 400 से डिवाइड कर लीजिए आप, 37,500 आएंगे, 37,500। तो ये इनकी कुछ इस 400 में इनकी लेजिटिमेटली भी 200 सीट होगी, तो 200 को बाजू पर कर लीजिए। तो 200 सीटों पे 75,000 वोट का वेरिएशन हुआ है। सही बात है, बहुत गंभीर बात है, 200 सीटों वेरी पे सी 75,000 वोटों का वेरिएशन हुआ है। ये मैथमेटिकल गिनती है, कोई मैं अपने दिमाग जी, से नहीं जी, कह रहा है। जी, मैं बिल्कुल, कांग्रेस में होता है या भाजपा में, तो मतलब नहीं, वैसे भी मतलब नहीं है। मैं जब ऑन स्क्रीन होता हूँ या लिखता हूँ अखबारों में, 5 अखबारों में मेरी कलम चलती है। मैं जी, कभी जी, किसी पार्टी के लिए नहीं लगती। मैं मेरा जो जॉब है उसको ऑनेस्ट रह के लिखता हूँ। तो ये मैंने आंकड़े पेश किए आपके सामने। इसके बाद भी अगर आप ये कहो कि नहीं ये तो सब ठीक हो गया, अब भूल जाओ जो भी हुआ, भूल जा, अब वो मस्त हवाएं उड़ना डाली डाली, जग की आंख जग की आंख का कांटा बन गई, चाल तेरी मतवाली, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तो कौन भला उस बाग को पूछे, माली भी अभी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी पता नहीं। माली भी छुट्टी पे गए, गर्मियां काफी पड़ती, वो तो सुओ मोटो संज्ञान लेते सुप्रीम कोर्ट को कोई रोक नहीं सकता था। इसी मेरी मर्यादित समझ है। हालांकि खाली LLB तक पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मगर आ, ये समझ मेरी मर्यादित है। तो अगर अज्ञान में भी मेरा इरादा नहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का, सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, आज भी थोड़ी बहुत भी आशा बची है तो वो डायरेक्शन से। इलेक्शन कमीशन ने अगर राहुल जी के साथ पीएम साहब को भी बोल दिया होता तो मैं इनको भी प्रणाम करता कि प्रभु आपने हिम्मत जुटाई और आपने कम से कम यू सीम अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, वो नहीं मगर अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट।
तो ये हाल है महेंद्र। और मुझे तो ये भी लगा साथ में कि दूसरी जो मतलब बड़ी विचित्र बात लगी वो व्यास साहब ये लगी कि इसने कहा कि दो बड़ी पार्टी मतलब जिसको प्रधानमंत्री कुछ नहीं मानते हैं, उसको इलेक्शन कमीशन बड़ी पार्टी मान रहा है। ये मुझे लगता है कि अपने अपने आका काका का अपमान है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ऐसा भी लगता है मुझे। मगर दो ही क्यों? क्यों? अब क्लियर कट क्लीवेज है। एक और एनडीए है जिसका बल्क इज बीजेपी, जिनके मुखिया नरेंद्र भाई है, प्रमुख जेपी नड्डा है नाम के वास्ते। और एक और तो इंडिया गठबंधन है जिनके कोऑर्डिनेटर को कांग्रेस प्रमुख भी है, इसीलिए आपने नोटिस दे दिया है खरगे जी को। मैं फिर राहुल जी का कहाँ जरूरत था? और ऐसे देना था तो और दो चार आप वो अग्निवीर मतलब वाला मामला बड़ा चुभ रहा है व्यास साहब। वो जो अग्निवीर की बात उठाते हैं ना राहुल गांधी, उससे इनको बड़ी चुभन होती है, बड़ी तकलीफ होती है, खटकता है मामला बहुत। अग्निवीर उसका बड़ी गले की फांस बन चुका है वो एक उसको 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 पूरी तरह से चिन्हित किया गया है इस नोटिस अभी में। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जाएगा, पहले वो 1.5 करोड़ का आंकड़ा बढ़ेगा। मेरा एक रफ अंदाज है, इट विल गो पास 2 करोड़ मिनिमम। यानी मिनिमम हर सीट पे करीब 80,000 से लाख की धांधली होगी। धांधली होगी। हो गई है, बिल्कुल। होगी नहीं, हो गई। इसीलिए तो तो अब अमित शाह बोल इलेक्शन के सकते हैं ना 4 कि अब जून का तक आप तो इंतजार मत करो, अगर कोई खास कार्यक्रम आप करते हो। हाँ ना नहीं मैं समझ रहा हूँ क्योंकि अमित शाह पर मुझे पूरा भरोसा है। जब वो कह देते हैं कि 290 तो जीत चुके हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो जीत चुके हैं। वो कैसे जीत चुके हैं वो आपने अभी स्पष्ट कर दिया। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे ना वो समझे वो अनाड़ी रात, है। वो चांद खिला वो तारे दिखे। तारे हंसे वो रात अगर मत वाली हो। रात को ही तो रात सराहता तो है। मतवारी तो नहीं है, रात बड़ी घनघोर और अंधेरी है ये और डरावनी है। क्या करें। चलिए सर आपका तो धन्यवाद करेंगे, आपने वक्त निकाला, आपने बात की इस मुद्दे पे आज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मयूर ऐसे ही जी, बात करते ये रहिए तो आपका आपसे। अधिकार है। मैं किसी को ना बोलना सीखा नहीं, जी बल्कि हमें भी सीखने मिलता है आपकी जो अरे दस्तक से। और सीखते हैं, काफी नहीं, सीखते हैं। हम आपसे सीखते हैं सर। और क्योंकि वो आप हम बोल चुके हैं, ज्यादा पहले भी बोल चुके हैं, हम जानते हैं, जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं कि आपसे सीखने के लिए हमारे जैसे धन्यवाद। लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये व्यास साहब थे, आपने सुना, बातचीत सुनी। चुनाव आयोग का जो एक तरह का नौटंकी वाला मामला था, नोटिस भेजना और फिर उस पर पूरी टिप्पणी और विश्लेषण और आकलन आपने सुना। व्यास साहब ने जो कहा एक बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बात कही। वो जो उन्होंने हिसाब आपको गिनाया हम सबको कि अब तक 1.5 करोड़ वोट्स जो हैं कम से कम वो बढ़ चुके हैं। ये वोटिंग परसेंटेज के होले होले और धीरे धीरे बढ़ने के चलते। तो उससे कम से कम 200 सीट ऐसी है जहां पे हो सकता है कि बीजेपी को हारने की संभावना दिखाई दे रही हो। तो वहां अगर सिर्फ अंक गणित का हवाला लिया जाए तो कम से कम 37,500 वोट बढ़ चुके हैं। व्यास साहब का ये मानना है कि चुनाव खत्म होते तक जो गिनी चुनी जो कुछ सीटें होंगी, शायद हो सकता है 200 250 सीट हो, तो वहां पे वो मामला वोटों के बढ़ने का कम से कम 80,000 से लाख तक पहुंच जाएगा। और चुनाव आयोग जो है वो ऐसे ही देखता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो हमको कहता रहेगा कि चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए। हम चाहे न चाहे हमको रखना पड़ेगा क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर से अगर 4 जून को शाम को ये घोषित हो जाए कि अब की बार 400 बार हो चुका है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ भी मन में आप सोच रहे हो, गुस्सा आए, आक्रोश हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन अगर ये हुआ तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। सोचिएगा इस पर, इस बातचीत पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। और बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने
आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।